हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति का टेस्ट। इस टेस्ट में मैंने 20 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। चूल्हे का आगे का वह भाग जहां राख एकत्रित होती है क्या कहलाता है। आगड़, रावो, वंगड़, झालरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप गांव से होंगे तो आपको पता होगा उसको क्या कहा जाता है, रावो कहा जाता है। तो आगड़े रावो कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जो रावो में एकत्रित होती है उसे क्या कहा जाता है, राख कहा जाता है, माजनी कहा जाता है। और आपके जो गांव है उनमें क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, वो भी आप कमेंट में बताओ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लंबी टूटी वाला एक जलपात्र विशेष है। रामझारी, रामझारो, राम सागर या फिर उपरोक्त सभी। तो लंबी टोटी वाला एक हमारे पास क्या होता है, इस प्रकार से कुछ बना हुआ होता है और उसके इस प्रकार से लंबी टोटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रामझारो कहते हैं, रामझारी कहते हैं और राम सागर भी कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया। तो मीनाकारी जो कला है वो कहाँ की है दोस्तों, जयपुर की है। तो वैसे आपको ऑब्वियसली जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस फड़ का वाचन नहीं किया जाता, केवल पूजा की जाती है। बताना है दोस्तों, वाचन तो किया ही नहीं जाता, ओनली केवल क्या किया जाता है, पूजा की जाती है। देवनारायण जी की है या फिर भैंसासुर की फड़ है या फिर गोगा जी की या फिर हड़बू जी की। तो किन की फड़ है दोस्तों ऐसी जिसकी वाचन नहीं किया जाता, ओनली पूजा ही की जाती है। तो वो है भैंसासुर की फड़। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश को अल्लाह जिल्ला बाई ने किस राग में गाया है। दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश को अल्लाह जिल्लाबाई ने किस राग में गाया है दोस्तों। तो अल्लाह जिल्लाबाई ने गाया है मांड राग में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है दोस्तों, तो वो भी है केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश। ठीक है, एक तो क्या हो गया, राज्य गीत हो गया। और दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार इस जो गाना है इसको किसने गाया था। किसने गाया था केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश को पहली बार किसने गाया था। तो वो गाया था मांगी बाई ने। किसने गाया था दोस्तों, मांगी बाई ने गाया था। ठीक है, और सर्वाधिक बार किसने गाया है, तो वो गाया है, अभी मैंने आपको बता दिया है, अल्लाह जिला बाई ने सर्वाधिक बार गाया है और मांड राग में गाया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कदली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। जो कदली है वो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। बिंदोरी नृत्य की, संक्रिय नृत्य की, भवाई नृत्य की या फिर तेरहताली नृत्य की। तो तेरहताली नृत्य की नृत्यांगना है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेरहताली जो नृत्य है दोस्तों वो कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाता है जैसलमेर के अंदर। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और रामदेव जी है उनके मेले में किया जाता है। रामदेव जी के मेले में किया जाता है। और इसका जो उद्गम है, क्या उद्गम है इसका, वो हुआ था पदराला गांव। ये थोड़ा भर गया दोस्तों, इसको खाली कर लेते हैं। पदराला गांव कहां पर, पदराला गांव पाली के अंदर। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। उद्गम कहां पर हुआ था इसका, त्रिताली नृत्य का पाली के अंदर हुआ था पदराला गांव में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जोगियों का प्रमुख वाद कौन सा है। मंजीरा, रावण हत्ता, सारंगी या फिर एकतारा। तो जोगियों को दोस्तों आपने देखा होगा तो उनके पास क्या होता है, सारंगी होती है। ठीक है, क्या होती है, सारंगी होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। प्रतापगढ़, बूंदी व झालावाड़। बूंदी में तो बोली नहीं जाती है दोस्तों। कोटा, बूंदी व प्रतापगढ़। तो इसमें बूंदी आया तो ये भी नहीं होगा। झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़। तो झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि बूंदी में कौन सी बोली बोली जाती है अगर मालवी बोली नहीं बोली जाती। तो बूंदी में बोली जाती है दोस्तों मालखेराड़ बोली। कौन सी बोली जाती है, मालखेराड़ बोली बोली जाती है। यह भी आपको याद रखना है। और मालवी बोली इनके अलावा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो वो बोली जाती है दोस्तों झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में और भांसवाड़ा में भी ये बोली बोली जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। तो डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी कहलाती है दोस्तों? तो वो कहलाते हैं मेवाड़ी, वागड़ी, ब्रज या फिर मालवी। तो वागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बोली को दोस्तों भीलों की बोली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलों की बोली भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? दोस्तों ये आ गया आपका क्वेश्चन, किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था वागड़ी बोली को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जिले में गोगामेडी मेला लगता है? बीकानेर में, सीकर में, हनुमानगढ़ में या फिर चूरू में? तो हनुमानगढ़ में लगता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? दोस्तों गणगौर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे धींगा गणगौर है, गुलाबी गणगौर है, बिना गौरी के जो पूजा की जाती है वो गणगौर है। तो ये कहाँ कहाँ पर मनाई जाती है, ये सारे के सारे आपको याद रखना है। तो अभी आपका क्वेश्चन है धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, कोटा या उदयपुर? तो ये है उदयपुर की प्रसिद्ध। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछली नृत्य किस जाति की किशोरियों द्वारा किया जाता है? किस जाति की किशोरियों द्वारा किया जाता है? भील की या फिर बंजारा की या सहरिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बंजारा के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में जो ये नृत्य है कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? बाड़मेर जिले के अंदर किया जाता है। इस नृत्य के बारे में कहा गया है कि इस नृत्य की जो शुरुआत है वो हर्षोल्लास और खुशी के साथ में होती है, जबकि जो इसका अंत होता है दोस्तों वो दुख के साथ होता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि कौन सा नृत्य है जिसकी शुरुआत तो हर्षोल्लास के साथ में होती है और उसका अंत दुख के साथ में होता है। तो आपको बताना है मछली नृत्य, जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है और भंडाराओं की किशोरियों द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरुवाणी क्या है? जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम या फिर राजस्थानी भाषा का शब्दकोश या फिर प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह या फिर राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका? तो राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है? वैसे ही पता होगा दोस्तों आपको, सवाई माधोपुर में या फिर जयपुर में, करौली में या फिर भरतपुर में? तो सवाई माधोपुर में बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस दिन गाय व बछड़ों की पूजा की जाती है? बच्छ बारस, शरद पूर्णिमा, जल जोड़नी एकादशी या फिर अनंत चतुर्दशी? किस दिन की जाती है दोस्तों? बच्छ बारस को की जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिना ईसर के गवर कहाँ पूजा की जाती है? देखो अभी मैंने बताया क्वेश्चन में धींगा गणगौर थी उदयपुर की प्रसिद्ध थी, परंतु यह आया कि बिना ईसर के गवर की पूजा कहाँ की जाती है? जोधपुर में या फिर सीकर में, उदयपुर में या फिर जैसलमेर में? तो यह है जैसलमेर में की जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नकटी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? लोक देवियों से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, याद रखना है। नकटी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर बीकानेर में? तो जयपुर जिले में ही नकटी माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीण माता का मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? बताना है दोस्तों किसके शासनकाल में जीण माता का मंदिर बना था। जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। पहले तो सीकर जिले में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? सीकर जिले में स्थित है। और जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है, ये भी आपको याद रखना है। देवता जोड़ लो चाहे देविया जोड़ लो, यानी देवता और देविया दोनों के अंदर सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का ही है। और जो सबसे मतलब देवताओं के अंदर जो लंबा लोकगीत है वो है रामदेव जी महाराज का, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो अभी आपसे पूछा गया है जीण माता का मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज या फिर सोमदेव? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में ये हुआ था निर्मित। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लांगुरिया गीत का संबंध है, लांगुरिया गीत कहाँ पर किया जाता है? करौली क्षेत्र में किया जाता है। केवला देवी से संबंध है या शीला देवी से या फिर करणी माता से या फिर रानी सती से? तो कौन सी माता से संबंध है दोस्तों इसका? वो है केवला देवी से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लांगुरिया गीत कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? करौली में किया जाता है। और किन के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों गुज्जर मीणाओं के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।